नमस्कार, मैं अतिकुर रहमान। स्वागत है आप सबका केबीसी न्यूज में। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है और लगातार हमारी टीम विधानसभा के दौरे पर है। आपको बताते चले कि कल मधेपुरा जिले के चारों विधानसभा में कुल 24 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा भरा था। वहीं आज हमारे संवाददाता बंटी कुमार ने राष्ट्रीय जनलोक पार्टी के प्रत्याशी स्वामी सुमित्रानंदन उर्फ सुमित कुमार से खास बातचीत की। देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव का सरगर्मी तेज हो चुकी है और लगातार हमारी टीम केबीसी न्यूज नेटवर्क की टीम बिहार विधानसभा चुनाव के सभी विधानसभा के विधायक साहब के हिसाब किताब दिखा रहे हैं। तो आज हम चलिए कुछ अलग हटके खास बातचीत करने पहुंच चुके हैं बिहारीगंज विधानसभा ग्वालपारा प्रखंड के शाहपुर गांव में हूं, जहां से जो बिहारीगंज विधानसभा से जो है राष्ट्रीय संस्थापक के सह राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू रक्षा संगठन के स्वामी विवेकानंद जी है। तो आइए चलते हैं हम उनके आवास पे और करेंगे खास बातचीत। तो बने रहिए हमारे साथ, हम ले चलते हैं आपको स्वामी सुमित्रानंदन जी के आवास पे। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। आपको मैं बता ही दिया हूँ कि अभी जो हम पहुँचे हुए हैं स्वामी सुमित्रानंदन जी के आवास पे, जो शाहपुर जो ग्वालपारा प्रखंड पड़ता है, जो बिहारीगंज विधानसभा से जो है ये प्रत्याशी हैं और अपना नॉमिनेशन भी जो है अपना नामांकन पर्चा भी कल ही भर चुके हैं। तो इनसे हम जानना चाहते हैं कि सबसे पहले तो आपका जो केबीसी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देखिए जो जैसे कि आप कल पर्चा भरा है, तो हमको पता चला कि आप भी यहाँ से जो है प्रत्याशी के रूप में जो अपना नामांकन जो है कर चुके हैं, जो पर्चा भर चुके हैं। कल हमने नामांकन भरा है। मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन किसी मजबूरन बस और हमारे संगठन के लोग और हिंदूवादी जो छवि के व्यक्ति हैं, उन्होंने मुझे यहाँ पे उम्मीदवार बनाने के लिए उत्साहित किया, उन्होंने प्रोत्साहित किया और मुझे यहाँ पे लाया। मैं अपने मन से नहीं आया हूँ, सभी की जोर ज़बरदस्ती की वजह से मैं आज विधानसभा का उम्मीदवार बना हूँ। और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी जिसका चारपाई छाप चुनाव चिन्ह है, उनका नामांकन मैंने कल डाला है। देखिए सबसे पहले कि आप जो चुनाव लड़ना यहाँ से मतलब जो है, जब आपके जनता के इच्छा हुआ कि यहाँ के लोगों का कि स्वामी विवेकानंद जी यहाँ से चुनाव लड़े, जो हम लोग जो सुमित्रानंदन जी, तो ये आप जो आपके मन में क्या ऐसा हुआ कि आप चुनाव जो है लड़ना? बिल्कुल, देखिए आज के युवा में होना चाहिए कि चुनाव एक बहुत बड़ा हमारा रीढ़ है देश का। चुनाव हर व्यक्ति को लड़ना चाहिए, क्योंकि आप चुनाव मीन्स एक शासन प्रक्रिया जो व्यवस्था है उनका रीढ़ माना जाता है। ये एक स्तंभ, जैसे आपका मीडिया चैनल का स्तंभ है, वैसे चुनाव व्यवस्था भी एक स्तंभ है, क्योंकि इसी के वजह से आज देश और समाज चल रहा है, कानून व्यवस्था चल रहा है। इसी के ऊपर संविधान का जो रूल है उनको फॉलो करके हम लोग ये सब नियम बनाते हैं। कोई भी नियम कहीं पे कुछ पारित करना हो तो उसके लिए आपको राजनीतिक में जाना होगा। अगर आप राजनीतिक में नहीं होंगे तो कहीं न कहीं गलत आदमी के हाथ में जाएगा। अगर गलत छवि के लोग के पास अगर राजनीतिक गया तो हमारी जो कानून व्यवस्था है, हमारी जो विकास है, वो कहीं न कहीं रुक जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ बिहारीगंज की जो समस्याएं हैं यहाँ से काफ़ी रूबरू किया हूँ। यहाँ की जनता ने मुझे करवाया भी है। मैं बहुत सारे जो यहाँ की समस्याएं हैं उन पे भी चर्चा करेंगे, बताएंगे कि बिहारीगंज की जो समस्याएं पिछले 30 साल से लेकर इस 5 साल में जो हुआ है। ऐसे मतलब जैसे कि आप हमसे ये भी जानना चाहिए, आपको क्या लगता है, आप तो बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र से जो है, आपको क्या लगता है कि आपके विधानसभा में कितना विकास हो पाया है? ये इस मुताबिक जरा हमको बताइए। देखिए, कोई भी व्यक्ति एग्जाम्पल देता हूँ कि 10 रुपया कमाता है, 20 रुपया कमाता है, घर चला लेता है वो, लेकिन वो एक अंबानी नहीं बन पाता है, वो कोई रामविलास पासवान या लालू यादव नहीं बन पाता है, उनके पास बहुत पैसे हैं। इसी प्रकार बिहारीगंज विधानसभा में जो रोड की समस्याएं हैं या जो यहाँ पे सरकारी फंड आया है, उसके हिसाब से 0% तो नहीं बोलेंगे, 5-10% विकास हुआ है, लेकिन पूर्णतः 90% या 80% नहीं कह सकते, क्योंकि रोड की स्थिति, बिजली की जो है स्थिति, शिक्षा का स्तर इतना नीचे है कि वो आज के युवा और अपराध जगत की जो बोलबाला है मधेपुरा जिला और बिहारीगंज के अंदर चरम पे है, क्योंकि यहाँ पे दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ रहा है और अपराध बढ़ने का सबसे बड़ा फैक्टर है विकास और रोजगार। अगर ये नहीं होगा तो कहीं न कहीं व्यक्ति अपने दिशाहीन हो जाएंगे, यहाँ के युवा दिशाहीन होंगे, युवा मार्ग से भटक जाएंगे
जिसके वजह से अपराध बढ़ेगा और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं बिगड़ जाएगी, कानून व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी, जो विकास है वो रुक जाएगी। इसीलिए सबसे बड़ा चीज़ है यहाँ शिक्षा का स्तर बिल्कुल नाजुक है। अच्छा, ये मतलब जैसे कि आप ये बताइए कि आप जैसे चुनाव, 1 मिनट के लिए आप यहाँ से चुनाव लड़े और आप चुनाव जीत जाते हैं, ठीक, आप यहाँ से चुनाव, आपका क्या ऐसा पहला मुद्दा रहेगा कि आप बिहारीगंज के लिए जो है? देखिए, हम लोग का जो हम लोग प्रस्ताव पत्र बनाए हैं, प्रतिज्ञा पत्र हम लोग ने बनाया है और हमने लिया भी है, क्योंकि हम लोग श्री राम जी के भक्त हैं और हम लोग कोई ये राजनीति करने नहीं आए हैं। हम राम जी के ऊपर विश्वास रखते हैं और जो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो विकास की बात बोला कि हम क्या करेंगे विधानसभा के लिए, तो मैंने रोजगार के लिए अलग अलग तरह का व्यवस्थाएं किए हैं। जितना पंचायत है उसमें हर पंचायत में एक लघु उद्योग की निर्माण करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि इस निर्माण के कारण कहीं न कहीं 150 लोग को प्रति वर्ष रोजगार लगेगा और ये रोजगार से कहीं न कहीं अपराध भी कम होगा और जो युवा बेरोजगार है, जो भटक गया है, जो हथियार उठा लिया है, वो अपने रास्ते पे आएंगे। तो शिक्षा स्तर कहीं न कहीं उसी पैसे से शिक्षा का भी स्तर बढ़ेगा और घर में पैसे होंगे और लोग फिर क्यों करेंगे गलत काम। दूसरी बात, एक तो रोजगार की बात होगी, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ का रोड का व्यवस्था जो है। मैं अपने उम्र में, मैं यहाँ सबसे पहली बात है कि मेरा ये जन्मभूमि है बिहारीगंज। मैं आपको बता दूँ मीडिया के द्वारा, ये मेरा जन्मभूमि है। मैं कोई बाहर या कहीं दूसरे देश या विदेश से नहीं आया हूँ, मेरा ये जन्मभूमि है। और जिसका जन्मभूमि होता है, सबसे पहले हर एक व्यक्ति का, चाहे वो पाकिस्तानी हो, अफगानिस्तानी हो या दिल्ली का हो, उसके लिए जन्मभूमि सर्वोपरि होता है और मेरे लिए बिहारीगंज सर्वोपरि है, ये जन्मभूमि है। इसीलिए जो यहाँ का लोग, जो यहाँ का युवा, जो यहाँ का बेटा होगा, वो जो विकास करेगा, वो बाकी करे या ना करे वो मुझे पता नहीं, वो राजनीतिक लोभ में करेंगे, लेकिन मैं यहाँ का बेटा हूँ और यहाँ का विकास उस हद तक करूँगा क्योंकि मेरा जननी जगह है और जननी एक मातृभूमि जो है मेरे माँ के समान है। उनकी सेवा करना मेरा सबसे पहला कर्तव्य बनेगा। कहीं ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कहीं आपको बहुत सारे समस्याएं हैं जिसके वजह होती है। पेशेंट जो है, जैसे किसी का डिलीवरी कराना हो, किसी माता बहन के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या किसी का बहुत ही दुर्घटनाग्रस्त होता है, किसी एक्सीडेंटल केस होता है, उस केस में मैं देखा हूँ लोग का मौत हो जाता है, लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाता है। क्यों? क्योंकि रोड ख़राब है। हॉस्पिटल में जाने के बाद संयोगवश अगर पहुंच भी जाता है तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं होता है। ये हमारे बहुत सारे हॉस्पिटल है, आप एक बार भ्रमण कीजिए हॉस्पिटल में, पता चलेगा ऑक्सीजन की सुविधा नहीं होती है। ऑक्सीजन नहीं रहता है, छोटी छोटी चीज़ अगर नहीं होंगे तो कहाँ से इलाज होगा पेशेंट का। दूसरी बात, रोड की समस्या, मैंने इस जन्मभूमि की बात कर रहा हूँ, पिछले 20 साल से मैंने देखा है कि रोड का जो विकास है 20 साल से कुछ हुआ ही नहीं है। 5 वर्ष में क्या होता है कि जब इलेक्शन का समय आता है तो थोड़ा सा रोड बनता है, उसके बाद फिर 5 साल या 4 साल के बीच स्टॉप रहता है, फिर इलेक्शन आया, फिर से रोड का काम शुरू। मतलब 20 साल से ग्वालपारा से लेकर मधेपुरा के बीच का जो स्थिति है आज भी वही है जो 20 साल पहले था।